A telescope has an objective length of focal length 140 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ कितनी है? 140 सेंटीमीटर है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ कितनी है? 140 सेंटीमीटर है। आईपीस की फोकल लेंथ कितनी है? 5 सेंटीमीटर। टेलीस्कोप कह रहा है, ध्यान रखना कहीं माइक्रोस्कोप लगा दो आप। फाइंड द सेपरेशन बिटवीन द ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आईपीस। अब कैसे निकालने, ये बहुत पूछता है, इसका सेपरेशन बताओ कितना है। ठीक है, और कुछ बताता ही नहीं है कि क्या लेना है हमको, कुछ नहीं लिखा एनसीईआरटी मैक्सिमम का। बताए। क्या पता है हमको? मैक्सिमम बता सकते हो? मैक्सिमम नहीं, मिनिमम बता सकते हैं हम। मिनिमम एफ नॉट प्लस एफ ही कर दिया होगा इसने, आंसर मैच करा, देखो ये ऐसे मैच करता हाँ है। वही तो। ये तो कि मिनिमम थोड़ी नहीं हुआ, ये मैक्सिमम हुआ ना ये तो। हाँ वही मैं बोल रहा हूँ ना, मैक्सिमम। हाँ, तो एफ नॉट प्लस एफ ई क्या हो गया आपका? एफ नॉट प्लस एफ ई लेंथ हो जाएगी आपकी, ये बता देनी है आपको टेलीस्कोप की लेंथ, अगर कुछ नहीं बताया किस मोड की बात कर रहा है। नहीं तो अपन को पता है एक्चुअल में एफ नॉट प्लस यू ही होना चाहिए। ठीक है, एफ नॉट प्लस यू ही होना चाहिए, बट अगर आपको नहीं दे रखा है तो आप लेंथ ऑफ टेलीस्कोप एफ नॉट प्लस एफ ई बता के आ जाएंगे। ठीक है, तो फाइंड आउट द सेपरेशन बिटवीन ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आईपीस। तो एफ नॉट प्लस एफ ई हो गया। टेलीस्कोप इज यूज्ड टू व्यू 100 मीटर टावर 3 किलोमीटर अवे। व्हाट इज द हाइट ऑफ द इमेज ऑफ द टावर फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो 3 किलोमीटर पे 100 मीटर, तो बहुत ही छोटा दिख रहा होगा। ठीक है ना, तो आप वहां पर अपने आप ही बोल देंगे कि 3 किलोमीटर पर 3000 मीटर पर ये 100 मीटर, तो ये एंगल बहुत छोटा हो जाए। ठीक है, ये बहुत करते हैं टेलीस्कोप में, या कभी भी लेंस मून के या सन की इमेजेस सब में ये थीटा इक्वल कर देते हैं, क्योंकि लेंस से ये डिस्टेंस तो पता होती है, इसके फोकस के बराबर ही होगी। ठीक है ना, तो ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ कितनी दे रखी है? 140 सेंटीमीटर। तो बस इमेज की हाइट ऐसे निकाल लेते हैं, अगर इसकी हाइट पता हो क्या करेंगे? 100/3000 इज इक्वल टू h/f0। तो ये हाइट ऑफ इमेज अपने आप निकल आती है इसकी। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे बेटा, मून सन इनकी भी इमेजेस देखनी हो। ठीक है, या इस तरह से टेलीस्कोप को यूज कर रहे हैं आप, तो आपसे हाइट ऑफ इमेज पूछी जाती है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट देके, तो सिंपली आप क्या करो, थीटा इक्वेट कर दिया करो इसमें, क्योंकि फिर ये पता ही है कि दूर से आ रहा है तो फोकस पर ही बनेगा। ठीक है, और व्हाट इज द हाइट ऑफ फाइनल इमेज इफ इट इज फॉर्म्ड एट 25 सेंटीमीटर। तो अगर 25 सेंटीमीटर पर देखेंगे फाइनल इमेज को, ठीक है, तो देखो आप उसका क्या निकाल सकते हो। क्या दे रखा है? व्हाट इज द हाइट ऑफ फाइनल इमेज इफ इट इज फॉर्म्ड एट 25 सेंटीमीटर। तो एक बात आप हमेशा के लिए भी ध्यान रख सकते हो, जब ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर पर बनती है ना इसमें टेलीस्कोप में या माइक्रोस्कोप में, तो उस केस में जो मैग्निफिकेशन है और एंगुलर मैग्निफिकेशन है, ये दोनों बराबर ही आ जाते हैं। यही प्रूफ करने की कोशिश की है मैंने। ठीक है, जब फाइनल इमेज वाली जो कंडीशन है आपकी, ठीक है, जिसमें कि आपकी इमेज कहाँ बन रही है? कैपिटल डी पर बन रही है, उस केस में जो आपका लिनियर मैग्निफिकेशन है, ठीक है, और एंगुलर मैग्निफिकेशन है, ये दोनों बराबर ही निकल के आए। ठीक है, देखो आप 1/v - 1/u, यू को आप -d डालो। ठीक है ना, यू को आप डालो -d रखो, तो कितना यू कितना निकल के आएगा? अगर v की वैल्यू -d रख रहे हो तो यू आ रहा है -df/d+ है। ठीक है, अब लिनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है? v/u होता है। ठीक है, लिनियर मैग्निफिकेशन क्या होगा? v/u। तो कितना आ गया? ये d/u आ गया, और इसकी जगह आपने रख दिया d+f/f। यहाँ से रख दिया d/u की वैल्यू, तो कितना आ रहा है? 1+d/f ही तो आ रहा है। और वही क्या होता है आपका? एंगुलर मैग्निफिकेशन। ठीक है, वही क्या होता है आपका? एंगुलर मैग्निफिकेशन होता है। तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना हो गया? अभी ये आप निकाल चुके हो कि इसकी हाइट कितनी है? 4.66 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो आपकी बस शो किया है मैंने, नहीं तो आपको हाइट आप डायरेक्टली इस फार्मूले से निकाल देते, बट यहाँ पर ये आ गया है कि एक में अगर फाइनल इमेज कैपिटल डी पर बन रही हो किसी लेंस से, ठीक है, तो उसकी मैग्निफिकेशन और एंगुलर मैग्निफिकेशन में कोई डिफरेंस ही नहीं। जस्ट मैं यहाँ पर ये बता रहा हूँ, आप ध्यान रख सकते हैं इस चीज को। ठीक है, केवल इस केस में, हर बार नहीं है। ठीक है, या आपका जो मैग्निफिकेशन और एंगुलर मैग्निफिकेशन है वो क्या हो रहा है? सेम हो जा रहा है, अगर फाइनल इमेज की पोजीशन क्या बता रहे हो आप? कैपिटल डी पर बता रहे हो।
नहीं तो डायरेक्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द हाइट ऑफ फाइनल इमेज इफ इट इज फॉर्म्ड एट 25। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो दूसरे लेंस के लिए आप निकाल ही चुके हो, ठीक है। ये जो आपने निकाला था पहली बार इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट था, अब ये दूसरे लेंस का ऑब्जेक्ट है, तो इसकी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बन जाएगी हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है आपका v/u। तो v/u कितना आ रहा है आपका 1 + d/f, 1 + d/f कितना है 6 है। तो फाइनल इमेज की हाइट निकल गई टेलीस्कोप से, जो फाइनल इमेज बन रही है कैपिटल डी पर, उसकी हाइट कैसे निकालेंगे ये वो प्रोसेस, ठीक है। सबसे पहले तो आपका इनफाइनाइट पे जो है बहुत दूर ऑब्जेक्ट है, उसकी हाइट तो डायरेक्ट इससे निकल गई थीटा इक्वेट करने से, ठीक है। उसकी हाइट तो किससे निकल गई, थीटा इक्वेट करने से निकल गई। अब ये ऑब्जेक्ट है दूसरे आईपीस के लिए, तो आईपीस में बोल रहा है फाइनल इमेज कैपिटल डी पर बन रही, ठीक है। तो या तो ये कर दो 1 + d/f डायरेक्ट कर मैग्निफिकेशन, तो नहीं तो फिर आप v/u से निकाल के देखोगे तब भी आपका वही निकल के आएगा, ठीक है ना। v/u से भी क्या निकल के आ रहा है, वही निकल के आ रहा है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू क्या आ रहा है आपका 6 आ रहा है, तो हाइट कितनी आ जाएगी 28.2 सेंटीमीटर, ठीक है 28.2 सेंटीमीटर। क्लियर है बेटा। अब फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे होती तो नहीं होता, देखो एम तो बहुत ज्यादा हो जाता है ना v/, फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर होती है, बट लेकिन फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे होती है तो एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या डिफाइन है, कैपिटल d/f। बट फाइनल इमेज जब कैपिटल डी पर है तब आप बोल सकते हैं कि दोनों क्या है, लिनियर मैग्निफिकेशन और एंगुलर मैग्निफिकेशन दोनों क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, ठीक है। क्लियर है। तो ये एनसीईआरटी का प्रॉब्लम था, इसमें ध्यान रखना है। अभी देखो उसने कई जगह कर रखा है, एक जगह नहीं, कि लेंथ ऑफ टेलीस्कोप कुछ नहीं दे रखा, कौन से मोड की बात कर रहा है, ठीक है। तो फिर आप छोड़ के बताना, फिर ये कर देना f0 + f, ये लेंथ ऑफ टेलीस्कोप है जनरल, ठीक है। और कभी दे दे कि फाइनल इमेज इस पोजीशन पर है तो लेंथ बताओ, तो आप यू ही निकाल के f0 + u लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप या माइक्रोस्कोप दोनों का एग्जैक्ट फार्मूला है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन और मिलेंगे आपके सीपीपी में, और आपके फार्मूला प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। तो वो कंप्लीट करेंगे, हो जाएगा।